हेलो, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है कक्षा 12 के लिए, जिसमें हम देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है और इसका फिगर क्या होता है, इसकी प्रूविंग क्या होता है, पूरा डिटेल से समझेंगे। क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि यह आपको थ्योरी दे रखी, इससे आपको फिगर एक बनाना है। क्या है एक फिगर? तो थ्योरी क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। मतलब द्विध्रुव आवेश तो जान ही गए कि +q और -q से मिलकर ही बनता है और उसके बीच की दूरी 2l होती है। ध्रुव की लंबाई 2l है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण से रखने पर फिर इसकी प्रूविंग क्या होगी उसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना देते हैं। ये आपका वैद्युत क्षेत्र बन गया एक समान। अब इसे यहाँ पे ई से दर्शा सकते हैं। ई से दर्शाने के बाद इसमें एक द्विध्रुव रखा है ए बी, तो आप यहाँ से ए बी द्विध्रुव दीजिए -q आवेश और यहाँ पे +q आवेश। अब इस द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र एक बल लगेगा, इस q पर इधर की ओर लगेगा और यहाँ पे +q की तरफ इधर की ओर लगेगा। आप देखेंगे कि ये एक कितने थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो जब इसको डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से आगे की ओर ले जाएंगे और इसको डॉट डॉट करते हुए भी आगे की ओर नीचे तरफ बढ़ाएंगे तो एक ट्रायंगल्स का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे दे रखा है थीटा कोण दिया हुआ है, और इसकी लंबाई, ध्रुव की लंबाई कितनी 2l थी, तो इसको हम 2l मान लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फिगर को बारीकी से समझ। अब यहाँ पर आपको लिखना है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण और ये क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में बल इंटू बल की दिशा में लंबवत दूरी। तो अब यहाँ पे देखेंगे बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, किससे, टाउ से। तो टाउ बराबर, और बल को किससे, एफ से, एफ। अब यहाँ पे एक बार एक चीज ये देख लीजिए, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या पढ़ा था, E बराबर F/Q0। तो F अगर निकालना है यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो E इंटू क्यू। तो क्यू ई बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्यू ई, सिंपल इस टाइप से। अब यहाँ पे हम F हो गया, इसके बाद लंबवत दूरी क्या है, यहाँ पे लंबवत दूरी देखो, ये लंबवत दूरी ना मान लेना या क्योंकि एक ट्रायंगल्स का क्या है, विकर्ण, और इसके लंबवत दूरी आपकी ये होगी। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए आपको एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पे जाना पड़ेगा। क्या होता है, देखो पहले यहाँ पे लिखिएगा BC, ये लंबवत दूरी क्या है आपकी, आप लिखिए BC, और ये क्या है AC। तो अब एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा, देखो यहाँ पे आप BC लिख दीजिए, फिलहाल BC समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, साइन थीटा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखो लंब तो आपका BC दे रखा है, मतलब BC हमने माना, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, और यहाँ पे जो आपका AC कर्ण है, AC का मान कितना दे रखा है 2l। ठीक, अब यहाँ से हमको BC निकाल, देखो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा इज इक्वल टू BC/2l निकाल चुके हैं।
अब यहाँ से हमको BC का मान निकालना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो BC इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 2L, ये निकाल लिया। अब BC की जगह पे ये मान पुट कर देंगे और F की जगह पे ये मान पुट कर देंगे QE, तो यहाँ पे टाउ बराबर QE, ठीक, इंटू यहाँ पे क्या है, ये BC की जगह पे मान रखेंगे 2L इंटू साइन थीटा। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2QL P बराबर 2QL, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे चूकी करके लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो टाउ बराबर, देखो यहाँ से लिखेंगे Q इंटू 2L, गुणे में है तो किसी को भी आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं, तो E इंटू साइन थीटा। अब इसकी जगह पे P लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टाउ बराबर PE साइन थीटा। इस तरीके से इसकी प्रूविंग होती है, यही हमको सूत्र फाइनली रिजल्ट निकालना था, इस तरीके से निकाल चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने